दोस्तों, आज हम शेखावत वंश के उन 5 महान योद्धाओं के बारे में आपको बताएंगे जो सर कटने के बाद भी युद्ध लड़ते रहे। शेखावत वंश का परिचय। शेखावत वंश कच्छावा राजपूतों की एक शाखा है और अपने पूर्वज राव शेखा जी के नाम से शेखावत कहलाते हैं और यह भगवान श्री राम के वंशज हैं और सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। सुजान सिंह शेखावत, ठिकाना छापोली। सुजान सिंह शेखावत राजा रायसल के दूसरे पुत्र भोजराज के वंशज थे और यह छापोली ठिकाने के अधिपति थे। क्रूर सम्राट औरंगजेब ने अपने सेनापति दाराब खान को खंडेला राज्य से जजिया कर इकट्ठा करने और वहां के सभी मंदिरों को तोड़ने के लिए 30,000 सैनिकों की विशाल सेना देकर भेजा। खंडेला पहुंचकर दाराब खान और उसकी सेना ने मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया। इस समय सुजान सिंह शेखावत मारवाड़ की सीमा में विवाह करने के लिए गए हुए थे और विवाह कर अपने ठिकाने छापोली पहुंच रहे थे। तभी रास्ते में उनको सूचना मिली कि खंडेला के मोहन देव जी के मंदिर को तोड़ने के लिए मुसलमानों की ज़बरदस्त सेना ने आक्रमण कर दिया है। तभी सुजान सिंह शेखावत ने प्रण किया कि मैं मोहन देव जी के मंदिर की ही नहीं बल्कि खंडेला के समस्त मंदिरों की रक्षा करूंगा। यदि ऐसा ना कर पाऊं तो अपने प्राण न्योछावर कर दूंगा। सुजान सिंह शेखावत अपने 300 शेखावत वीर योद्धाओं के साथ मंदिर की रक्षा करने निकल पड़े। सुजान सिंह की छोटी सी टुकड़ी के सामने शत्रुओं की 30,000 सैनिकों की विशाल सेना थी। राजपूतों की विजय की कोई संभावना थी ही नहीं, परंतु राजपूत वीरों ने अपने धर्म, सम्मान व मंदिरों की रक्षा करना ही श्रेष्ठ समझा। इसके बाद मुगल सेना ने मंदिर और शेखावत योद्धाओं पर धावा बोल दिया। इसके जवाब में राजपूत सेना ने बड़े ही तीव्र गति से शत्रुओं पर वार किया। सुजान सिंह शेखावत ने अपनी तलवार का ऐसा जोहर दिखाया कि मुगल सेना में हड़कंप मचा दिया और एक बार तो मुगल सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। दुश्मनों के छक्के छुड़ाते हुए और युद्ध करते हुए सुजान सिंह शेखावत का सर कट गया, परंतु वह शेखावत योद्धा बिना सिर के ही तलवार लेकर शत्रुओं से भयंकर युद्ध करता रहा और सैकड़ों दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। जब तक शेखावत वीरों की तलवारें चल रही थी तब तक मुगल सेना मंदिर का एक भी पत्थर नहीं गिरा सकी। अंत में नील के छींटे देने पर सुजान सिंह शेखावत का दर्द शांत हुआ और सुजान सिंह की धर्मपत्नी अपने वीर पति का कटा सिर गोद में रखकर सती हो गई। इस प्रकार सुजान सिंह शेखावत ने अपने वंश के गौरव को बढ़ाकर अपना नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर लिया। अर्जन सिंह शेखावत। अर्जन सिंह शेखावत बड़नगर की ढाणी दूल्हे सिंह के निवासी थे। यह क्षेत्र 27 के नाम से जाना जाता है। 27 क्षेत्र में रत्नावत शेखावत आबाद हैं। एक बार अलवर रियासत और कारोली तथा राजनोता के रत्नावत शेखावतों के बीच में सीमा संबंधी विवाद हो गया था। इस विवाद में आसपास की रत्नावत शेखावत शामिल हुए थे। कारोली गांव के बीच में एक जबरदस्त लड़ाई हुई थी। रत्नावत शेखावतों ने अलवर की सेना को पीछे धकेल दिया था। इस लड़ाई में करीबन 84 रत्नावत शेखावत काम आए। अर्जन सिंह शेखावत का इस युद्ध में युद्ध करते हुए मस्तक कट गया था। इसके बाद भी वह शत्रुओं से युद्ध करते रहे। युद्ध समाप्ति के पश्चात उनका धड़ घोड़े पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र से अपने गांव की सीमा पर आकर शांत हो गया था। गुमान सिंह शेखावत, ठिकाना पचार। सन 1767 ईस्वी में माउंडा मंडोली का युद्ध हुआ था। यह युद्ध भरतपुर के राजा जवाहर सिंह व जयपुर के महाराजा माधो सिंह के बीच में हुआ था। इस युद्ध में गोपाल सिंह खेतड़ी, हाथी सिंह सुल्ताना व दौलत सिंह मंडरेला की व्यूह रचना और राजपूत वीरों की वीरता से घबराकर जाट सेना हारकर भाग गई। इस युद्ध में पचार के ठाकुर गुमान सिंह शेखावत सिर कटने के पश्चात भी दोपहर तक तलवार चलाते रहे व दुश्मनों के सिर काटते रहे। बाद में इनका धड़ शत्रुओं पर आकर शांत हुआ। भंवर, जुझार सिंह शेखावत, ठिकाना सुल्ताना। विक्रमी संवत 1831 में अराजकता के माहौल में काले खान बलोच, नजब कुली खान और समरू
जर्मन सेना लेकर आए और खेतड़ी पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़े। खेतड़ी के मार्ग में शेखावतों का ठिकाना सुल्ताना था। आक्रमणकारियों ने शेखावतों की शक्ति को कम करने के उद्देश्य से सुल्ताना पर आक्रमण कर दिया और सुल्तानागढ़ के एक ऊंचे टीले पर मोर्चा जमा लिया। सुल्ताना के ठाकुर हाथी सिंह के पोते जुझार सिंह शेखावत को मुगलों द्वारा आक्रमण करने पर बड़ा क्रोध आया और वह अपनी तलवार लेकर मुगल सेना पर टूट पड़े। एक के बाद एक इन्होंने कई मुगल सैनिकों को मार गिराया और अपने प्रचंड राजपूती शौर्य का परिचय दिया। तभी काफ़ी सारे दुश्मनों से घिरने पर जुझार सिंह का सिर शत्रुओं द्वारा कलम कर दिया गया, लेकिन सिर कटने के बाद भी जुझार सिंह शेखावत की तलवार रुकी नहीं, बल्कि उनकी तलवार दोगुनी गति से शत्रुओं को जन्नत भेज रही थी। शत्रु सेना का सेनापति काले खान तो वहां से घबराकर भाग गया और कहा कि यह बिना सिर का काफिर हम सबको मार देगा। वहीं मुगल शत्रु यह दृश्य देखकर अचंभित थे और उनमें भय का माहौल बना हुआ था। तब किसी ने गाय के खून के छींटे जुझार सिंह शेखावत पर फेंके, तब उस वीर योद्धा का धड़ शांत हुआ। इस प्रकार जुझार सिंह शेखावत ने बिना सिर के युद्ध कर अपना और शेखावत वंश दोनों के नाम को गौरवान्वित किया। ठाकुर लाल सिंह शेखावत, ठिकाना मंडरेला। ठाकुर लाल सिंह शेखावत का जन्म संवत 1818 में हुआ था। इनके पिता का नाम दौलत सिंह था और माता रानी ज्ञान कंवर विदावत थी। ठाकुर लाल सिंह शेखावत की वीरता आसपास के गांवों में चर्चित थी। एक बार की बात है, कुछ मुस्लिम लुटेरे मंडरेला गांव के लोगों की गायों व बैलों को घेरकर ले गए। लाल सिंह शेखावत को इस घटना का पता चलते ही वह अपने साथ 16 योद्धाओं को साथ लेकर गायों व बैलों को छुड़वाने निकल पड़े। काफ़ी आगे पहुंचने के बाद सैकड़ों मुस्लिम लुटेरों से लाल सिंह और उनके योद्धाओं का सामना हुआ। युद्ध के मैदान में एक के बाद एक शत्रुओं को लाल सिंह शेखावत अपनी तलवार से परलोक पहुंचा रहे थे। तभी एक बड़ी शत्रुओं की टुकड़ी ने लाल सिंह और उनके भाई कान सिंह को चारों ओर से घेर लिया और पीछे से हुए एक वार में लाल सिंह का सर धड़ से अलग हो गया था। परंतु लाल सिंह शेखावत की तलवार शत्रुओं को मौत के घाट उतारने से रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुस्लिम लुटेरे तो यह दृश्य देखकर वहां से भाग छूटे और सारी गायों व बैलों को शत्रुओं से मुक्त करवाकर ही लाल सिंह शेखावत ने अपनी तलवार को विराम दिया था। धन्य है ऐसे वीर जिन्होंने शेखावत वंश में जन्म लिया और हिंदू धर्म के सम्मान व भारत देश की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए।